अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तज़किरे अशर मुबश्शरा का ये मुबारक सिलसिला जो पिछले 5 दिनों से चल रहा है, आज मैं उसकी 5वीं कड़ी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल के दर्स में हमने अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो हालात ज़िंदगी समाअत फरमाए थे जो अहद नबूवत के हालात थे और नबूवत मिलने से खिलाफत मिलने से पहले उनकी ज़िंदगी की जो तफसीलात थीं उस पर रोशनी डाली गई थी। आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत और ख़िलाफ़त के अय्याम में उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों की जो खिदमत की, इस पहलू पे मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी वफ़ात से पहले अपने बाद बहैसियत खलीफ़ा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को नामज़द किया था और मुसलमान बइत्तिफ़ाक़ आरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को मुसलमानों ने खलीफ़ा जाना, खलीफ़ा माना और इस तरह खिलाफत की अज़ीम ज़िम्मेदारी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों आई। हज़रत खलीफ़ा बनने के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसी मिसाली हुकूमत की और ऐसी खिलाफत की तस्वीर लोगों के सामने पेश की कि दुनिया आज तक उसकी मिसाल देती है। हालांकि ये वही उमर थे जो इस्लाम से पहले ज़माने जाहिलियत में अपने बारे में कहते हैं, जब मैं छोटा था मुझे ऊँट चराना भी नहीं आता था, मुझे ऊँट चराना भी नहीं आता था। लेकिन जब इस्लाम आया और प्यारे नबी की तरबियत में ये रहे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस उमर को, जिस उमर को ऊँट चराना भी नहीं आता था, इंसानों का रहनुमा, इंसानों का रहबर और मिसाली खलीफा बना दिया। और ऐसी खिलाफत और ऐसी हुकूमत कि जैसा कि अभी हमने कहा कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मन उसकी मिसाल देते हैं, अपने तो अपने, गैर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत की मिसाल देते हैं। और यकीनन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत ये इस्लामी तारीख़ का एक रोशन तरीन बाब है। हज़रत खिलाफत मिलने के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बुनियादी मकसद दीन की हिफाजत को बनाया। उनकी खिलाफत का पहला और अव्वलीन मकसद दीन की हिफाजत, बिदआत से, खुराफात से, अजमी तहज़ीब से, गैरों के कल्चर से और फितनों से दीन की हिफाजत को उन्होंने अपनी हुकूमत का बुनियादी मकसद बनाया। यही वजह है कि अहादीस में भी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को प्यारे नबी ने इस हैसियत से पेश किया कि उमर ये फितनों के आगे एक दरवाज़ा है। उमर किसे कहते हैं? उमर उस शख्सियत का नाम है कि जो शख्सियत जब तक जिंदा रहेगी उस वक्त तक बहुत सारे फितने रुके रहेंगे, दबे रहेंगे। उमर बिन ख़त्ताब फितनों के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट हैं, फितने पनप नहीं सकते उमर के रहते हुए।
फितने पैदा नहीं हो सकते उमर के रहते हुए। चुनाचे हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु की वो मशहूर हदीस हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जिसमें ख़ुद हज़रत उमर ने हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछा था कि कई सहाबा बैठे हुए थे, हज़रत उमर ने पूछा कि तुम में से किसने फितनों के सिलसिले में प्यारे नबी से हदीस सुन रखी है। हज़रत हुज़ैफ़ा भी चूँकि मजलिस में थे और हज़रत उमर का मकसद हुज़ैफ़ा से पूछना ही था, इसलिए कि हज़रत हुज़ैफ़ा राज़दार रसूल थे, साहिब उस्सिर थे। प्यारे नबी ने इन्हें फितनों के सिलसिले में बहुत सारी बातें सुना रखी थी। मजलिस में चूँकि हुज़ैफ़ा थे, इसीलिए प्यारे नबी ने हज़रत उमर ने सवाल किया कि तुम में से किसने फितनों के सिलसिले में हदीस सुन रखी है। उस वक्त हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने, लंबी हदीस है, उसमें हज़रत हुज़ैफ़ा ने जवाब देते हुए फरमाया था कि अमीरुल मोमिनीन, आपको फितनों के सिलसिले में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि आपके और फितनों के दरमियान एक मजबूत बंद दरवाज़ा है। आपको फितनों के सिलसिले में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि आपके और फितनों के दरमियान एक मजबूत बंद दरवाज़ा है। हज़रत उमर ने पूछा कि हुज़ैफ़ा बताओ प्यारे नबी ने क्या फरमाया है, ये दरवाज़ा खुलेगा, खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये दरवाज़ा तोड़ा जाएगा। बात इशारे और किनायों में हो रही थी। हुज़ैफ़ा के मकसद को उमर समझ रहे थे, उमर के मकसद को हुज़ैफ़ा समझ रहे थे रज़ी अल्लाह अन्हुमा। दरवाजे से मुराद इस हदीस में खुद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत थी कि जब तक उमर इस ज़मीन पे रहेंगे बहुत सारे फितने दबे रहेंगे। और दरवाजे के टूटने से मुराद हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत थी। यही वजह है कि हज़रत उमर जब शहीद हो गए तो बाज़ लोगों ने हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछा कि जिस वक्त ये हदीस आपने हज़रत उमर को सुनाई, क्या हज़रत उमर को ये मालूम था कि तोड़ा जाने वाला दरवाज़ा वो खुद है? तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा कि हज़रत उमर को जितना आज के बाद कल के आने पर यकीन था, उतना ही यकीन इल्म इस बात का था कि वो तोड़ा जाने वाला दरवाज़ा वो खुद है। हज़रत उमर की शहादत की तरफ इशारा कि उनकी शहादत होगी तो फितने रोनुमा होंगे। तो हज़रत आप अगर उनकी खिलाफत को देखेंगे तो समझ में आएगा कि हज़रत उमर अपनी दूर अंदेशी, अपनी मोमिनाना फिरासत से हालात पे कितनी गहरी नज़र रखते थे और फितना पनपने से पहले और पैदा होने से पहले ताड़ लेते थे कि कहाँ क्या फितना पैदा हो सकता है, और उस फितने को दबाने के लिए जो तदबीर करनी होती वक्त से पहले वो तदबीर करके रखते। नतीजे में हज़रत उमर का दौर फितनों से पूरी तरह से पाक रहा। आइए चंद मिसालें देता चलूँ मैं, कैसे वो फितने को वक्त से पहले ताड़ते थे और कैसे वो फितनों को दबाया करते थे। देखिए वो दरख्त, जिस दरख्त के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बैतुर रिजवान ली थी सुलह हुदैबिया के मौके पर, एक दरख्त के नीचे जिसका तज़किरा अल्लाह ने सूरह फतह में भी फरमाया है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, कि अल्लाह उन मोमिनों से राज़ी हो गया जो दरख्त के नीचे ए पैगंबर आपके हाथ पे बैत कर रहे थे। हुआ ये कि अहद नबूवत के बाद बाज़ लोगों का मामूल था, जब भी वो मक्का से मदीना जाते या मदीना से मक्का जाते, उस दरख्त के पास जाते और 2 रकात नमाज पढ़ के वहाँ से रुखसत होते कि ये वो दरख्त है कि इस दरख्त के नीचे प्यारे नबी ने सहाबा से बैत ली थी और यहाँ बैत करने वालों के हक में जन्नत वाजिब हुई थी, और इस दरख्त का तज़किरा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। ये समझकर लोग वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ के जाते थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की दूरअंदेश निगाहों ने ताड़ लिया कि अगर सूरत हाल ऐसी ही रही, आज की नस्लें नमाज पढ़ रही हैं और आने वाली नस्लें इस दरख्त की पूजा भी शुरू कर सकती हैं। हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि ये दरख्त जड़ से काट दिया जाए। हज़रत उमर के हुक्म से वो दरख्त जड़ से काट दिया गया, निकाल दिया गया। इस्लाम में आसार परस्ती नहीं है, इस्लाम में आसार परस्ती नहीं है। ये पैदा होने वाले फितने को हज़रत उमर की दूर अंदेश निगाहों ने पहले ही ताड़ लिया और उस दरख्त की बीख कनी कर दी। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, बड़े बड़े सहाबा, किबारे सहाबा, जो बड़े बड़े सहाबा थे, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु किबारे सहाबा को मदीने से बाहर जाने नहीं देते थे।
वो ग़ज़वात में शरीक होना, वो जंगों में शरीक होना चाहते थे, जिहाद पे जाना चाहते थे। हज़रत उमर जो किबारे सहाबा हैं उनको जाने नहीं देते, कहते कि आप सबको मदीने ही में रहना है। कहते कि आप लोगों ने प्यारे नबी के ज़माने में इतना कुछ कर लिया है, इतना अजर व सवाब पा लिया है कि तुम्हारी आखिरत की कामयाबी के लिए उतना काफ़ी है। अहले इल्म बहस करते हैं क्या सबब था, क्या सबब था कि किबारे सहाबा को, बड़े सहाबा को मदीने से बाहर जाने नहीं देते थे। कहते हैं कि दो बुनियादी मकासद, एक तो ये कि हज़रत उमर के दौर में जो फतूहात हो रही थी, नए नए चैलेंजेस आ रहे थे, उस वक्त मशवरे के लिए बड़े सहाबा का होना ज़रूरी था मदीने में। एक तो ये बात थी, और दूसरी और सबसे बड़ी बात ये थी कि हज़रत उमर की दूर अंदेश निगाहें देख रही थी कि ये किबारे सहाबा अगर मदीने से निकल के दूर जाएंगे, नए इलाकों में जाएंगे जहां लोग अभी अभी इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और अभी पूरी तरह से उन्हें इल्म हासिल नहीं हुआ है, तो कहीं लोग सहाबा की ताज़ीम में गुलू करके शख्सियत परस्ती के फितने में न मुब्तला हो जाएं। इसलिए हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किबारे सहाबा को मदीने से बाहर जाने नहीं देते थे। और सुभान अल्लाह, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर के ज़माने की फतूहात में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का बड़ा किरदार था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वो सिपहसालार हैं कि इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के बाद भी, यानी इनके मुसलमान होने से पहले भी और इनके मुसलमान होने के बाद भी जितनी जंगें इनकी कमांडिंग में लड़ी गई, एक जंग भी कभी नहीं हारे। एक जंग भी हज़रत खालिद कभी नहीं हारे, इस्लाम से पहले भी इस्लाम के बाद भी। जिस जंग में भी एक कमांडर बन के गए वो जंग जीत कर ही आए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत की बात है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उमर के ज़माने खिलाफत में अपनी बहादुरी के जौहर दिखा रहे हैं, और इस्लामी लश्कर, इस्लामी फ़ौज हज़रत खालिद बिन वलीद की कमांडिंग में शहर पर शहर फतह किए जा रहा है, मुल्क पर मुल्क फतह किए जा रहा है, और हर तरफ से फतूहात की खबरें आ रही हैं। अचानक होता यह है, हज़रत उमर का ख़त जाता है हज़रत खालिद बिन वलीद के नाम कि मैं तुम्हें इस्लामी फ़ौज की कमांडिंग के ओहदे से माजूल करता हूं और तुम्हें हटाकर तुम्हारी जगह अबू उबैदा बिन जर्राह को कमांडर बनाता हूं, अमीर बनाता हूं। हैरान रह गए लोग, हैरान रह गए लोग। क्या सबब था, क्या वजह थी कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक ऐसे कामयाब सिपहसालार और कामयाब कमांडर को, जिसकी फतूहात और जिसकी कमांडिंग में लड़कर मुसलमान शहर पे शहर फतह कर रहे थे, अचानक माजूल किया, आइन जंग के मौके पे माजूल किया और उनकी जगह दूसरे को जो है अमीर बना दिया। अहले इल्म कहते हैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की दूर अंदेश निगाहें देख रही थीं, उन्हें अंदेशा लाहिक हुआ, उन्हें डर लाहिक हुआ कि हज़रत खालिद बिन वलीद की इस जंगी महारत और हज़रत खालिद बिन वलीद की कमांडिंग में जो फतूहात मिल रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों के जहनों दिमाग में ये बात ना आ जाए कि हम जो फतह याब हो रहे हैं ये खालिद बिन वलीद की ज़हानत है, चालाकी है और जंगी फ़नून से उनकी वाकिफ़ियत है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद को माजूल करके और उनकी जगह अबू उबैदा बिन जर्राह को खलीफा अमीर बनाकर मुसलमानों को यह सबक पढ़ाया कि मुसलमानों की फतूहात में असल सबब अल्लाह ताला की नुसरत, उसकी ताईद, उसकी मदद है। मैं कहना चाहता हूं, कहां तक सोचा करते थे, कहां तक देखा करते थे और कैसे फितनों का सद्दे बाप किया करते थे हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। एक शख्स था हजरत उमर के ज़माने में जिसका नाम था सबीग बिन असल। ये शख्स बेजा सवालात करता था, बेजा सवालात करने में मशहूर था। कुरान मजीद की ऐसी आयतों से बहस करता था जिन आयतों को मुतशाबे आयतें कहा जाता है, और आपको मालूम है कि मुतशाबे आयतों के सिलसिले में खुद कुरान कहता है कि मुतशाबे आयतों के पीछे मत पड़ो, उनका माना जानने की कोशिश ना करो। मुतशाबे आयतें वो हैं जिनका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। कैसे मुतशाबे आयतें? मसलन अलिफ लाम मीम। आप तफसीर की किताबें उठाइए, सलफ़ की तफासिर उठाइए, आपको अलिफ लाम मीम का कहीं कोई माना नहीं लिखेगा, कोई माना नहीं बताएगा। सब अल्लाहु आलम व बिमुरादिही कह के आगे बढ़ जाते हैं कि अलिफ लाम मीम इसके माने अल्लाह बेहतर जाने। कुरान मजीद की कुछ आयतें ऐसी हैं जो मुतशाबे आयतें हैं जिनका माना सिर्फ अल्लाह जानता है, और कुरान ने सूरह आल इमरान में कहा कि कुरान की पैरवी का तकाजा है कि कुरान की मुतशाबे आयतों के पीछे ना पड़ा जाए।
ये सबीग़ बिन असल कुरान की मुतशाबिह आयतों की मानी जानने की कोशिश करता था, बेजा कुरैदा करता था, बेजा पूछा करता था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको बुलाया और बुला के कोड़े से ऐसी ज़र्ब लगाई कि सबीग़ ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन सब कुछ समझ में आ गया, आज के बाद कभी किसी मुतशाबिह आयत के बारे में पूछूंगा नहीं मैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फितनों के आगे सद्दे बाप बने रहे, रुकावट बने रहे। पैदा होने से पहले फितने को ताड़ लेते थे और उसके तदारुक के लिए जो अमली तदबीर इख्तियार करनी होती वो अमली तदबीर इख्तियार करते थे। ये बहुत बड़ी मनक़बत है उनकी और ये बहुत बड़ी खिदमत है उनकी कि उन्होंने अपने ज़माने खिलाफत में हिफाजत दीन को बुनियादी और अव्वलीन मकसद बनाया। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद खिलाफत की दूसरी मनक़बत, दूसरी फजीलत ये है कि ये वो मुबारक दौर है जिस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशिन गोइयाँ बड़ी हद तक पूरी हुई, जो पेशिन गोइयाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतूहात के हवाले से की थी। तिरमिज़ी की रिवायत है, एक मौके पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नल्लाह तआला ज़बाली अल-अर्ज़ फ़रअयतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा व इन्न उम्मती सयबलुगु मुल्कुहा मा ज़ुय्य ली मिन्हा। प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़मीन लपेट कर दिखाई, समेट कर दिखाई। मैंने ज़मीन के मशरिक़ भी देखे, मैंने ज़मीन के मग़रिब भी देखे। और आपने फरमाया कि मेरी उम्मत की हुकूमत, मेरी उम्मत की सल्तनत, मेरी उम्मत का इक़्तिदार वहाँ तक पहुँचने वाला है जहाँ तक मुझे ज़मीन समेट कर लपेट कर दिखाई गई। यह हदीस हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में पूरी हुई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना फतूहात के एतबार से बड़ा मुबारक ज़माना है। चारों सिमतों में सुबहान अल्लाह इस्लामी सिपहसालार ममालिक पर ममालिक फ़तह किए जा रहे थे। मशरिक़ में फतूहात का एक सिलसिला, मग़रिब में फतूहात का एक सिलसिला, शमाल में फतूहात का एक सिलसिला, जुनूब में फतूहात का एक सिलसिला। और आए दिन मदीने में किसी न किसी शहर की फ़तह की बशारत आया करती थी। शाम इन्हीं के दौर में फ़तह हुआ, ईरान इन्हीं के दौर में फ़तह हुआ, इराक़ इन्हीं के दौर में फ़तह हुआ, मिस्र इन्हीं के दौर में फ़तह हुआ, कूफा इन्हीं के दौर में बसाया गया, बसरा इन्हीं के दौर में बसाया गया। और सबसे मशहूर फ़तह तो फ़तह बैतुल मक़दिस है। सबसे मशहूर फ़तह बैतुल मक़दिस की फ़तह है। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस का मुहासरा कर रखा था। बैतुल मक़दिस ईसाइयों के कंट्रोल में था और जब मुसलमानों ने मुहासरा किया तो ईसाइयों के राहिब ने और उनके कमांडर ने कहा कि तुम अपने खलीफा को बुलाओ, हम जो है अपने हाथों खाने बैतुल मक़दिस की चाबी उनके हवाले करेंगे और तुम्हारे खलीफा उमर के सामने हम जो है अपने हथियार डालेंगे। अबू उबैदा बिन जर्राह ने पैगाम भेजा हज़रत उमर को। हज़रत उमर मशवरा करके मदीने से निकलते हैं, मशवरा करके मदीने से निकलते हैं और बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचते हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह और इस्लामी फ़ौज के सिपहसालार आगे बढ़कर हज़रत उमर का इस्तकबाल करते हैं। सुभान अल्लाह, खलीफे वक्त आ रहे हैं बड़ी सादगी के साथ, बड़ी सादगी के साथ ऊनी लिबास पहने हुए और एक सीधी सादी जो है सवारी को लिए हुए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु गुबार आलूद लिबास में, गुबार आलूद कपड़े में, मुसलसल सफ़र की वजह से कपड़े गुबार आलूद हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस मौके पर हज़रत उमर से दरख्वास्त की, कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप ईसाइयों के कमांडर से बात करने जा रहे हैं, ईसाइयों के लीडर से बात करने जा रहे हैं, क्या ही अच्छा होगा कि ज़रा आप अपने कपड़े बदल लें, अपना लिबास बदल लें, ये महिला लिबास जो गुबार आलूद है उसको उतार दें। बात कोई गलत ना थी, मशवरा कोई गलत ना था, मगर इस मशवरे से हज़रत उमर को मरूबियत की बू आ रही थी, एहसास मरूबियत में महसूस कर रहे थे। हज़रत उमर ने उस वक्त हज़रत अबू उबैदा से फरमाया, लौ गैरुका क़ालहा अबा उबैदा लौजअतहु ज़रबा, कहा कि अबू उबैदा तुम्हारी जगह ये बात किसी दूसरे ने कही होती तो अभी उसे कोड़े से मारता। फिर हज़रत उमर ने वो तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया, कुन्ना अज़ल्ला उम्मा फ़अज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम व महमा इब्तग़ैना अल इज़्ज़ता बिदूनिही फ़अज़ल्लना
अल्लाह। लोगों याद रखो, हम दुनिया की सबसे जलील तरीन कौम थे, हम दुनिया की सबसे जलील तरीन कौम थे। अल्लाह ने इस्लाम के जरिए हमें इज्जत अदा की, और जब भी हम इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरी चीज में इज्जत तलाश करेंगे, अल्लाह ताला हमें जलील और रुस्वा करके रख देगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और ईसाइयों के जो कमांडर थे, उनके जो फौजी थे, उनके जो रहनुमा और रहबर थे, और उनके जो पोप और पादरी थे, सबसे मुलाकात की। और उन पादरियों ने देखा कि उनकी किताबों में बैतुल मक़दिस फतह करने वाली शख्सियत की जो सिफात बयान की गई है, बिआइनिही अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की सिफात बिल्कुल उनकी शख्सियत उन सिफात पे चश्मा होती नजर आ रही थी। और क्रिश्चनों के राहिब ने बैतुल मक़दिस की चाबी हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द की और हवाले की, और इस तरह बैतुल मक़दिस की फतह हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की के ज़माने खिलाफत का बहुत बड़ा कारनामा है। इसकी और सारी तफसीलात हैं जो किसी और मौके पे इंशाअल्लाह आपके सामने बयान की जाएंगी। हजरात, कहना यह है कि बड़ा मुबारक दौर था, फुतूहात का दौर था। सुभान अल्लाह, जब कैसर व किसरा की हुकूमतें फतह हुई, रूमो ईरान फतह हुए, रूमो ईरान और कैसर व किसरा के खजाने फतह होकर मदीना आए, हजरत उमर ने सुराका को बुलाया। सुराका कौन है? ये एक सहाबी रसूल है। सुराका सहाबी रसूल है, और ये वो शख्सियत है जो इस्लाम लाने से पहले जब काफिर थे तो उन्होंने सफ़र हिजरत में प्यारे नबी और अबू बकर को पकड़ने की कोशिश की थी, पीछा किया था, और उनकी सवारी के पैर ज़मीन में धंस गए थे। और उस सफ़र में जब उन्होंने पीछा करने के बाद वो नाकाम हुए थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अमन लिखवा लिया था, और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिन गोई फरमाई थी, सुराका मैं तुम्हें अमन लिख के दे रहा हूँ, मगर याद रखो वो ज़माना कैसा होगा, वो दिन याद रहे तुम्हें जिस दिन किसरा के कंगन तुम्हारे हाथ में होंगे। हजरत उमर के ज़माने खिलाफत में ईरान के बादशाह किसरा के कंगन जब मदीना आए, हजरत उमर ने सुराका को बुलाया जो उस वक्त मुसलमान हो चुके थे, और बुलाकर सुराका को किसरा के वो कंगन पहनाए और रो दिए। हजरत सुराका भी रो दिए, हजरत उमर भी रो दिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशिन गोई कितना जल्द 10-12 साल के अरसे में रब्बुल आलमीन ने जो है पूरी कर दी। हजरात, मुल्क पर मुल्क फतह हो रहे थे, शहर पर शहर फतह हो रहे थे, मदीने में माले गनीमत के अंबार लगे थे, सारे मदीने में खुशी की लहर थी, सारा मदीना खुश है कि अभी माले गनीमत तकसीम होगा, सबको माल मिलेगा, सबको दौलत मिलेगी, सारा मदीना खुश है। मगर एक अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु है कि वो माले गनीमत की इस ढीर को देख कर रोने लगे। लोगों को हैरत हुई, लोगों ने हैरत से पूछा कि अमीरुल मोमिनीन इसमें रोने की क्या बात है, ये तो खुशी का मौका है, और इस खुशी के मौके पे रोना क्या माने रखता है। हज़रत उमर ने कहा, लोगों मेरी निगाहें जहाँ तक देख रही हैं तुम्हारी निगाहें वहाँ तक नहीं देख रही हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि लोगों याद रखो, ये माल और ये दौलत जिस उम्मत में भी, जिस कौम में भी, जिस इज्तिमाइयत में भी आता है, माल कभी तन्हा नहीं आता, माल अपने साथ बड़ी आजमाइशों को लेके आता है। दौलत कभी तन्हा नहीं आती, दौलत अपने साथ बड़ी आजमाइशों को लेकर आती है। इस माल के साथ नफरतें आ जाती हैं, इस माल के साथ दुश्मनियां आ जाती हैं, इस माल के साथ हसद आ जाता है। सुभान अल्लाह, यकीन नहीं आता, गरीब खानदानों में देख लो, जो खानदान गरीब होते हैं, हजरत उमर की निगाहें जहां तक देख रही थी, और जो सबक हजरत उमर ने दिया, गरीब खानदानों में अगर किसी को अल्लाह नवाज दे, वो जैसे ही तरक्की करने लगता है, देखो कि सुभान अल्लाह उसके हासिदीन कितने बढ़ जाते हैं। जब माल ना था, दौलत ना थी, सब उल्फत से थे, सब मोहब्बत से थे, और जैसे ही माल क्या आया, कभी ये मालदार अपने रिश्तेदारों को हिकारत की नजरों से देखता है, और कभी उसके रिश्तेदार उससे हसद करने लगते हैं। दौलत कभी तन्हा नहीं आती, माल कभी तन्हा नहीं आता, दौलत अपने साथ बड़ी आजमाइशों को लेके आती है। तो माले गनीमत की मसरतों के साथ साथ, माले गनीमत की खुशियों के साथ साथ उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों को यह सबक पढ़ाया, माल मिलेगा, दौलत आएगी, लेकिन दौलत को लेते हुए दौलत के फितनों से आगाह रहो, माल की आजमाइश से आगाह रहो। हजरात, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु बहैसियत खलीफा उन्होंने जो मिसाली सिफात कायम की, और बहैसियत खलीफा उन्होंने जो मिसाली किरदार पेश किया, उसमें हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की सादगी एक ज़रबुल मसल है। खलीफा थे,
और ऐसे खलीफा कि मशरिक़ व मगरिब में उनकी हुकूमत, शिमाल और जुनूब में उनकी हुकूमत, लेकिन सुबहान अल्लाह सादगी ऐसी। उनके दौर में ईरानी सिपह सालार हुर्मुज़ान गिरफ्तार हुआ, बहुत बड़ा सिपह सालार था, बहुत बड़ा फौजी कमांडर था। तुस्तर जो है ईरान का एक शहर है, वहाँ ये गिरफ्तार हुआ। बड़े बड़े सहाबा इसकी गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी समझकर इसको गिरफ्तार करके ईरान से मदीना लाए। हुर्मुज़ान ने हज़रत उमर के बड़े चर्चे सुन रखे थे और उसने देखा था कि उमर के नाम से कैसर और किसरा कैसे कामते हैं। वो जब मदीना आया, वो समझ रहा था कि हज़रत उमर का बड़ा शानदार दरबार होगा, कुर्सी होगी, तख्त होगा।